दोस्तों वर्तमान समय में एक अलग ढंग का योग चल रहा है। ये योग वृषभ राशि को जीत तो दे रहा है पर संतान से संबंधित विवाद भी दे रहा है। दोस्तों इस समय संतान से संबंधित कोई ना कोई विवाद निकल कर आता है। मान लो किसी की संतान कोई चीज गुमा दे या कोई विवाद निकल कर आए, तो इस प्रकार की घटनाएं अभी वृषभ राशि के लिए हो रही है। संतान से संबंधित थोड़ा विवाद देखने को मिल रहा होगा, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार का। पर दोस्तों एक और चीज अभी देखने को मिल सकती है। वृषभ राशि वाले जातक को वर्तमान समय में लड़ाई का भी ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो लड़ाई शादी की लड़ाई हो। तो दोस्तों ये ध्यान रखने वाली बात है कि लड़ाई और भिड़ंत के योग वृषभ राशि के चल रहे थे और अलग अलग मामलों में इसका अलग अलग फल था। लड़ाई और भिड़ंत के योग चल रहे थे। तो दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है, चाहे शादी की लड़ाई हो, चाहे शादी से संबंधित थोड़ा विवाद हो, इस प्रकार की योग वृषभ राशि के वर्तमान समय में है और ये अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इसको देखना चाहिए। वृषभ राशि वाले जातक के लिए मैं एक बात बताऊंगा कि वर्तमान समय में थोड़ा सा यानी कि भिड़ंत और लड़ाई इस समय होती है। हाँ, एक घरे इस प्रकार के हो रहे रखे हैं कि रिलेशनशिप और के संबंधित लड़ाई, रिलेशनशिप से संबंधित भिड़ंत कभी कभी करवा देते हैं। शादी से संबंधित लड़ाई ये करवाने की का प्रयास करते हैं ग्रह। तो इस प्रकार के ग्रह गोचर वर्तमान समय में वृषभ राशि के चल रहे हैं। इसको अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से देखना चाहिए। हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि वृषभ राशि वाले जातक के लिए वर्तमान ग्रह जीत के हैं, उनको सफलता मिलनी चाहिए, उनको संतान के मामलों में जीत मिलनी चाहिए। हालांकि संतान के मामलों में विवादों के योग चल रहे हैं, फिर भी संतान के मामले में जीत के योग भी दिख रहे हैं। वृषभ राशि वाले जातक के लिए भिड़ंत के योग चल रहे हैं, लड़ाई के योग चल रहे हैं। पर दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, चाहे वैवाहिक मामलों में भिड़ंत हो, चाहे शादी के मामले में लड़ाई हो, वृषभ राशि वाले जातक के लिए आने वाले समय में उम्मीदें बनती है कि उनको जीत मिले। आने वाले समय में उनको दुष्ट व्यक्तियों के मामलों में, भिड़ंत के मामले में सहायता या राहत मिलनी चाहिए। दोस्तों ये ध्यान रखने वाली बात है कि अभी स्त्री वर्ग का या किसी महिला का प्रभाव बहुत ज्यादा वृषभ राशि पर पड़ रहा है किसी लड़ाई को लेकर। वृषभ राशि के लिए किसी महिला का प्रभाव लड़ाई को लेकर बहुत ज्यादा पड़ रहा है, लड़ाई या भिड़ंत को लेकर। तो दोस्तों इस वजह से शादी से संबंधित लड़ाई भी अभी देखने को मिल जाती है। अभी इस प्रकार के योग है वृषभ राशि के कि शादी से संबंधित लड़ाई कभी कभी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार की भिड़ंत और लड़ाई के योग चल रहे थे, ये हट जाएंगे जल्दी। पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि इस प्रकार के भिड़ंत के योग अभी है। आने वाले समय में वृषभ राशि के लिए उम्मीद बनती है कि उनको संतान के मामले में जीत मिले, उनको पारिवारिक मामलों में जीत मिले, पारिवारिक विवादों के मामलों में जीत मिले। वृषभ राशि वाले जातक को पारिवारिक विवादों में जीत मिल जाए, शादी से संबंधित कोई लड़ाई हो रखी है तो उसमें उनको जीत मिल जाए। वृषभ राशि वाले जातक के लिए आने वाले समय में भिड़ंत और लड़ाइयों के जो योग बने हुए थे, जो उनके लिए असहज स्थिति उत्पन्न कर रहे थे और एक प्रकार से उनको भय से भर रहे थे, वो उनको यानी कि कुछ राहत इस मामले में उनको मिले। तो इस प्रकार का अलग अलग प्रकार के योग वृषभ राशि के अभी चल रहे थे और इसको कुंडलियों के हिसाब से देखना चाहिए, कुंडलियों के हिसाब से इसको जांचना चाहिए। वर्तमान समय में वृषभ राशि को भिड़ंत का ध्यान रखना है, लड़ाई झगड़े का ध्यान रखना है, चाहे वो किसी भी मामले में हो, जरूरी नहीं हो शादी के मामले में हो, पर शादी से संबंधित लड़ाई भी अभी देखने को मिल जाती है। हालांकि वृषभ राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार की योग, भिड़ंत और लड़ाई के योग चल रहे हैं अभी भी, और आने वाले समय में इस मामले में जीत मिल जाएगी भिड़ंत और लड़ाई के मामले में। तो इस प्रकार के अलग अलग ढंग के योग वृषभ राशि वाले जातक के वर्तमान समय में है और इसको देखना चाहिए, कुंडलियों के हिसाब से इसको जांचना चाहिए। हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि वृषभ राशि वाले जातक के लिए आने वाले अप्रैल के महीने में कुछ उम्मीदें बनती है, अप्रैल के शुरुआती समय में कुछ उम्मीदें बनती है कि उनके कार्य बनेंगे, उनको जीत मिलेगी। चाहे शादी से संबंधित लड़ाई हो, चाहे संतान के विवादों से संबंधित लड़ाई हो, संतान से संबंधित लड़ाई हो, या फिर हम कहे
कि कोई भिड़ंत या लड़ाई से संबंधित कोई चीज अचानक उभर कर आई हो। इस मामले में आने वाले समय में अप्रैल के यानी कि अप्रैल के समय में उनको जीत मिले, इस प्रकार की स्थिति है। इसको कुंडली के हिसाब से देखना चाहिए। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आप लोगों पर। ये ध्यान रखने वाली बात है कि वृषभ राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है और ये कुंडलियों के हिसाब से देखी जानी चाहिए। अगर कोई वृषभ राशि वाले जातक है जिसके पारिवारिक मामलों में जीत नहीं मिली है, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में मिल जाए। इस प्रकार की स्थिति, हालांकि कुंडली के हिसाब से इस संपूर्ण स्थिति को देखनी चाहिए, क्योंकि कुंडली निर्णायक है। मैं जो भी बता रहा हूं राशि के अनुसार है। राशि का प्रभाव तो पड़ता है दोस्तों, राशि के अनुसार घटनाएं घटती है, पर कुंडली का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। कुंडली का प्रभाव ज्यादा सटीक होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार ग्रह स्थिति को देखना चाहिए। हम 2 उपाय आपको बताएंगे जो वृषभ राशि वाले जातक के लिए करना अभी जरूरी है, अगर उनका शादी से संबंधित कोई विवाद चल रहा है तो ध्यान रखना चाहिए। अगर शादी या विवाह से संबंधित कोई विवाद है, कोई दिक्कत है, कोई लड़ाई हो गई है, तो वृषभ राशि वाले जातक को ये 2 उपाय करने चाहिए। तो दोस्तों, आइए आपको बता दूं ये 2 उपाय कौन कौन से हैं। वृषभ राशि वाले जातक को भगवान बजरंगबली के मंदिर के पास जाकर वहां पर दान करना चाहिए। दान किस चीज का करना है? दान आप यानी कि भोजन का कर सकते हो, किसी भी प्रकार की यानी कि भोजन दान में दे सकते हो आप। आपको दान करना चाहिए भगवान बजरंगबली के मंदिर के पास में। दूसरा उपाय वृषभ राशि वाले जातक के लिए बता दूं मैं, जो उनको करना चाहिए, उनके लिए उपयोगी रहेगा। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातक के लिए वर्तमान समय में वृद्ध माता समान स्त्री को भोजन या वस्त्र दान करना उपयोगी रहता है। कन्याओं को भोजन कराना बहुत उपयोगी रहता है। वृषभ राशि वाले जातक के इस प्रकार के योग है कि कन्या को भोजन कराने से कार्य सिद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार की ग्रह स्थिति है, ये ध्यान रखना चाहिए कि वर्तमान समय में वृषभ राशि वाले जातक के लिए यानी कि भिड़ंत और लड़ाई के योग चले थे, और हो सकता है कि इस मामले में आने वाले समय में उनको जीत भी मिल जाए अप्रैल के महीने में। पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि वृषभ राशि वाले जातक के लिए यानी कि अब ये लड़ाई और भिड़ंत और विवादों का योग थोड़ा खत्म हो और उनको कुछ जीत मिले, इस प्रकार की उम्मीद हम कर सकते हैं। हालांकि कुंडली के अनुसार संपूर्ण स्थिति को देखना चाहिए। कुंडली के अनुसार संपूर्ण ग्रह स्थिति को जानना चाहिए, क्योंकि कुंडली ज्यादा निर्णायक होती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आप लोगों पर। ये ध्यान रखना है हमको कि हम उनकी भक्ति करें, हमारे ऊपर उनकी कृपा हो। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव मित्रों।